गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी है ना एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सी फाउंडेशन का जो सिलेबस है, जो कि जो कि न्यू स्कीम के तहत में अब आया है, जो कि चेंजेस हुए न्यू स्कीम के अंडर में। तो वो अपन देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सी फाउंडेशन के सिलेबस में। तो आप सबको पता होगा कि पहले है ना जो अभी जो सारे एग्जाम्स हुए हैं वो ओल्ड स्कीम के तहत में जो लास्ट जो एग्जाम्स थे, ठीक है। अब से जो एग्जाम्स होंगे सीए के, सीए फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, मई 2024 से लेकर वो सारे है ना न्यू स्कीम के अंडर में होंगे। तो इसके अंदर से न्यू स्कीम के अंदर में है ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं, फाउंडेशन के अंदर, इंटर के अंदर, फाइनल के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐड हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स का रिडक्शन हुआ है, बहुत सारे पेपर जो सीए जो फाउंडेशन के जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या जो चेंजेस आए हैं, जो न्यू जो एजुकेशन जो अभी जो न्यू स्कीम आई है उसके तहत। तो अपन ये देखते हैं कि जो पेपर्स हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली अपन ये देखते हैं कि जो अकाउंटिंग है, जो पेपर फर्स्ट होता था, उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट आता है अपन में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एज इट इज वो का वो चैप्टर है, पहले भी ये चैप्टर था। बट इसमें से क्या हुआ है, इसके अंदर जो तीन टॉपिक है ना ज़्यादा आते थे, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक आते थे। वो इस बार तीन टॉपिक हटा दिए थे। वो तीन टॉपिक कौन कौन से थे हमारे पास में? वो तीन टॉपिक हमारे पास में थे, एक तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी, और एक टॉपिक था हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक था जो इसको बोलते हैं इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तीन टॉपिक है ना इसके अंदर और आते थे, तो ये 8 टॉपिक हो जाते थे। बट वो तो तीन टॉपिक हटा के इस बार है ना इनको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 5 ही टॉपिक हमें को इस सब पेपर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर था हमारे पास में अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट इज है, जिसके अंदर अपन जनरल सब्सिडी बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर कौन सा है? BRS, जो जिसको अपन बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर भी एज इट इज है। इन्वेंट्री जो चैप्टर है ये भी एज इट इज है। इसके अंदर जो लीफो फीफो, एवरेज वेटेड मेथड, ये बहुत सारे मेथड आते थे। तो ये जैसे कि हम इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सारे ये जो चैप्टर है ये एज इट इज है। चैप्टर आता है फिफ्थ। फिफ्थ में हमारे चैप्टर पहले आता है सिर्फ डेप्रिसिएशन, बट इस बार क्या किया कि डेप्रिसिएशन के साथ अमोर्टाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो भी ऐड कर दिया। तो इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी हमें इस चैप्टर के अंदर भी निकालनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में हमारे पास में चेंजेस हुए हैं कि ये चेंजेस हुए हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ना, तो डेप्रिसिएशन के साथ में अमोर्टाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो भी हमारे पास में ऐड कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है ना अकाउंट के अंदर बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। चैप्टर 6 का पहले नाम आता था अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर से 5 से 6 चैप्टर आते थे, और वो 5 से 6 चैप्टर सारे खतरनाक चैप्टर होते थे। जिसके अंदर आते थे हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आता था, सेल्स ऑफ गुड्स और अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आता था, कंसाइनमेंट आता था, एवरेज ड्यू डेट आता था, अकाउंट करंट आता था। तो इन सारे जो चैप्टर्स थे उनको हटा दिया, और उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर रखा जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, जो कि सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट आता है अपना प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर ये हुआ है कि ये अपन मॉडल 2 का चैप्टर आ जाता है। मॉडल 2 के अंदर पहले क्या होता था कि फाइनल अकाउंट का चैप्टर आता था, उसके अंदर हमें को दो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे, मतलब टॉपिक्स पढ़ने पड़ते थे। एक तो है ना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। बट इस बार हमें क्या सोल प्रोप्राइटर्स का भी है ना फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एनपीओ वाला चैप्टर, नॉन नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ये एज इट इज है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास में अकाउंट्स अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये चैप्टर कंप्लीटली हमारे पास में न्यू एडेड हुआ है, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे पता है ये पहले ना इंटर के अंदर होता था, बट वहाँ से इसको डिडक्ट करके यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर इस चैप्टर को ऐड करा गया है। चैप्टर 10 आता है पार्टनरशिप। पहले से पार्टनरशिप आती थी, जिसके अंदर पे हमारे पास चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट वगैरह आ जाती थी। बट अब क्या हुआ कि इसके अंदर ना LLP वाला कंसेप्ट भी ऐड हुआ है। LLP की जो अकाउंटिंग वगैरह होती है, फाइनल रिकॉर्ड्स होती है, वो भी ऐड कर दी गई है, साथ में डिसोल्यूशन भी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर भी है ना थोड़ा सा ऐड हुआ है। लास्ट चैप्टर आता है अपना कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में है ना एज इट इज है, बस एक टॉपिक ऐड हुआ है। पहले डेफिनेशन, शेयर्स, डिबेंचर वाला टॉपिक इसके अंदर एज इट इज आता था। फोर फीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले सारे केस आते थे। बट इस बार क्या हुआ, ये वाला जो केस है ना फोर्थ वाला, ये न्यू ऐड हुआ है, जो जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर और राइट इशू। जो बोनस शेयर और राइट इशू का क्या ट्रीटमेंट होता है कंपनी अकाउंट्स के अंदर, ये सारा जो कंसेप्ट है ये इस बार न्यू एडेड हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली आपका अकाउंट्स का सिलेबस है ना ये जो ऐड माइनस हुआ है। तो इस तरीके से आपका इस बार जो न्यू स्कीम है उसके अंडर आपका जो पेपर फर्स्ट है अकाउंटिंग का, वो इस तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट अब बात आती है हमारे पास में बिजनेस लो पेपर 2।
पेपर टू के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। पहले क्या होता था, पेपर टू के अंदर दो पार्ट होते थे, एक तो लॉ वाला पार्ट जिसमें अपन बोलते थे बिजनेस लॉ, और एक आता था इसके अंदर हमारे पास में इंग्लिश वाला पार्ट आ जाता था। बट है ना, इस बार आईसीएआई ने क्या किया, इस वाले पेपर को पूरा हटा दिया और पूरा जो पेपर टू है उसको बिजनेस लॉ के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया है। तो बिजनेस लॉ के अंदर पहले 5 एक्ट आते थे, बट इस बार है ना उन्होंने 2 चैप्टर और ऐड कर दिए। जैसे कि जिसमें से पहले चैप्टर आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये पहले चैप्टर नहीं हुआ करता था, बट इस बार इन्होंने ऐड कर दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो वैसा का वैसा पहले भी था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जिसको अपन सोगा 1930 बोलते थे, वो भी पहले था अभी भी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहले भी था अभी भी है। और एक आता है एक्ट एलएलपी एक्ट जो 2008 में बना था, करंटली कुछ टाइम पहले ही बना हुआ है, ये तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो ये भी पहले भी था और अभी भी है। ये चैप्टर अकाउंट कंपनी अकाउंट है जो 2013 है, ये पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। बट ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 है, ये पहले नहीं हुआ करता था हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में, बट इसको इस बार ऐड कर दिया गया है। तो ये सिर्फ ये चेंजेस हुए हैं कि बीसीआर वाले जो पार्ट था जो 40 नंबर कवर करता था, 40 नंबर पहले क्या होता था बेसिकली, मैं तो आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो पेपर टू होता था, पेपर टू के 2 पार्ट होते थे पहले, ठीक है। वाला एक पार्ट होता था बिजनेस लॉ और एक होता था पार्ट बीसीआर, ठीक है। तो लॉ का आता था 60 मार्क्स का पेपर, ठीक है, और जो बीसीआर का होता था 40 मार्क्स का। बट आईसीआई ने अभी क्या किया कुछ टाइम पहले, जो न्यू एजुकेशन न्यू स्कीम के अंदर, कि बीसीआर का पूरा पेपर हटा दिया, तो 40 मार्क्स को इसी के अंदर ऐड कर दिया, और जो पूरा पेपर था वो लॉ को कन्वर्ट कर दिया। अब लॉ को कन्वर्ट करने के लिए 40% सिलेबस के अंदर 2 चैप्टर थे, उनको न्यू ऐड कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने लॉ के अंदर चेंजेस करे हैं। अब आती है हमारे पास में बात कि सबसे पहली चीज़ बात तो ये हो गई कि सबसे पहले जो मैथ का पेपर थर्ड होता था, हम जिसको अपन मैथ का पेपर बोलते थे, उसका नाम हम बोलते थे एस MLRS। इसका मतलब ये होता था मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिक्स, ठीक है। अब इसका नाम हटा दिया और इसका नाम हटा के क्या कर दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर दिया, ठीक है, जो कि 100 नंबर का पेपर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये सारे जो भी टॉपिक्स है, ये सारे चैप्टर से ये हटा के नए सारे ऐड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर है ना सबसे कम चेंजेस हुए हैं, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। देखो मैथमेटिक्स के अंदर वही 3 पार्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसके अंदर बेसिकली है ना, इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो एप्लीकेशन बेस पे आएंगे, ठीक है। सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बट इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न है ना वो चेंज हो गया इस बार थोड़े से, है ना। पॉसिबिलिटी ये है कि जो मैथ्स का पेपर आएगा ना इस बार थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि इस बार है ना आईसीएआई ने खुद ने बोला है कि जितने भी जो मैथ के पेपर आएंगे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैथ के पेपर में, वो सारे एप्लीकेशन बेस आएंगे, और एप्लीकेशन बेस आने का मतलब थोड़ा सा पेपर का लेवल है ना पहले के कंपेरिजन में टफ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। और पहले अपने मैथ के अंदर एक चैप्टर आता था, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता था, जिसको अपन बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब उसका क्या नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या नाम रखा है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट, ये प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब अपन पढ़ते थे। तो ये जो चैप्टर्स थे ना एज इट इज थे, पहले भी यही चैप्टर थे, रेशियो, प्रोपोर्शन, एनालिसिस एंड लोगरिथम, इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो भी एज इट इज है, लीनियर इक्वेशन एज इट इज, ये पहले भी थे अभी भी थे। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी एज इट इज ही है, क्योंकि बस सिर्फ नाम चेंज किया चैप्टर का, ठीक है। और जो परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये भी पहले था अभी भी है, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी चैप्टर पहले भी था अभी भी है, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये चैप्टर था सेट रिलेशन फंक्शन, इसके अंदर सिर्फ सेट रिलेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे। बट इस बार क्या किया आईसीआई वालों ने, ये न्यू टॉपिक ऐड कर दिया। क्या टॉपिक ऐड किया, बेसिक ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन। बोलने के लिए जब देखा जाता है ना तो ये पूरा चैप्टर होता है, 11th क्लास के अंदर सीबीएसई के अंदर ये पूरा चैप्टर चलता है। तो बेसिकली ये चैप्टर ना थोड़ा टफ हो गया है, ये जो नॉन मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक इम्प्लीकेशंस, ये जो डिफरेंशियल है इंटीग्रेशंस वाला जो चैप्टर आता था इसके अंदर है ना, और जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े और टफ वाले लेवल के कर दिए गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें अपने पास में 4 चैप्टर आते थे, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये चैप्टर्स एज इट इज हैं, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। स्टैटिक्स आता है, स्टैटिक्स में जो अपने पास में ना यूनिट फर्स्ट में ना एक चैप्टर आता था स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता था, ठीक है, स्टैटिक का। उसके अंदर है ना ये पूरा जो चैप्टर है ना वो ऐड कर दिया गया, जो सैम्पलिंग है, ठीक है, ये सैम्पलिंग वाला पूरा चैप्टर ऐड कर दिया गया जिसको चैप्टर होता है, तो ये है ना इस चैप्टर को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। और बेसिकली एक चैप्टर हो जाता था मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये चैप्टर भी एज इट इज है। प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता था और जाता है, इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। कैसे इंपॉर्टेंस दी है इसके अंदर, इस बार उन्होंने ना बायस थ्योरम और ऐड कर दिया, ठीक है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है, वो एज इट इज आ रहा है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है,
वो भी ऐसे के ऐसे आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स नंबर के अंदर क्या चेंजेस हुए, इंडेक्स नंबर को इस बार थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया है। इंडेक्स नंबर में हम कैलकुलेशन वगैरह करते थे अलग अलग मेथड से, फिशरीज मेथड से, बहुत सारे मेथड्स होते थे, बट इस बार से उन्होंने है ना जो इंडेक्स नंबर्स का जो यूजेस है वो BSE जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, सेंसेक्स और NSE है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब से रिलेट करके भी बताया। तो ये एक है ना न्यू टॉपिक एक तरीके से ऐड हुआ है इस वाले चैप्टर में। तो बेसिकली आपका ना पेपर थर्ड के अंदर इतना ही हुआ है। पेपर थर्ड के अंदर बेसिकली सिलेबस के अंदर ज़्यादा एडलेस नहीं हुआ है, बट इस बार जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो थोड़े से आपके अलग लेवल के या क्वालिटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। और इस बार है ना जो बुक्स के अंदर जो मॉडल्स के अंदर जो आपके जो इरिलीवेंट या अननेसेसरी एग्जाम्पल्स थे, इलिस्ट्रेशंस थे, वो भी है ना ICAI वालों ने मैथ्स के अंदर हटा दिए गए हैं। और मैथ्स का जो पेपर होता था उसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया है इस बार, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, इकोनॉमिक्स में बिजनेस लॉ का जैसा ही कुछ है ना हुआ है, ठीक है, बताता हूँ। पेपर पहले जो पेपर 4 होता था, ठीक है, पेपर 4 के अंदर दो पार्ट होते थे पहले। पेपर 4 के अंदर दो पार्ट होते थे, एक तो था बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक आता था अपना BCK मतलब थे बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड नॉलेज, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता था पहले 60 मार्क्स का होता था, ठीक है, और BCK का जो पेपर होता था वो 40 मार्क्स का होता था, ठीक है। ये एक ही पेपर आता था, इसमें दो पार्ट होते थे। अब क्या किया कि न्यू जो स्कीम के अंडर जो ICAI ने कि BCK का पूरा पार्ट हटा दिया और ये 40 मार्क्स किधर जोड़ दिए, इधर जोड़ दिए इको वाले में। तो अब जो पेपर 4 है ना वो पूरा का पूरा किसका आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का आएगा। तो इसके अंदर है ना कुछ है ना चैप्टर्स है ना ऐड करें। अब वो देखते हैं क्या चैप्टर्स है ना ICAI ने ऐड करें। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं, तो स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर हैं वो पहले भी थे, अभी भी है एज इट इज, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले भी था। थ्योरी ऑफ ए डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर अपन है ना डिमांड और डिमांड एंड जो सप्लाई थी उसके बारे में पूरा पढ़ते थे, वो एज इट इज है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, वो भी एज इट इज है। प्राइस ऑफ डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट, हम प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते थे, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, इस तरीके से अपन पढ़ते थे, वो भी एज इट इज है, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये न्यू ऐड हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वाला चैप्टर ऐड हुआ है, जिसके अंदर अपन मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, जो नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, टू सेक्टर मॉडल्स पढ़ेंगे, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल्स क्या होते हैं, ये सारा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि पहले नहीं था, इस बार ऐड हो गया, ठीक है। और आता है नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है, जिसके अंदर अपन है ना डिफरेंट फेजेस पढ़ते थे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे न्यू एडेड हुए हैं, क्योंकि BCK वाला पार्ट डिलीट हो गया, तो उनको इकोनॉमिक्स वाला पार्ट का हाई वेटेज करना था, इसलिए उन्होंने न्यू चैप्टर्स ऐड कर दिए। तो एक चैप्टर तो नेशनल इनकम वाला वहाँ पे ऐड कर दिया, एक चैप्टर यहाँ पर ऐड किया जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस चैप्टर ऐड कर दिया, जिसका नाम अपन फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट वगैरह, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट वगैरह, ये सारा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ये न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके अंदर कुछ थ्योरीज वगैरह ये भी है ना न्यू एडेड हुई है, ठीक है। लास्ट लास्ट चैप्टर एक आता है इंडियन इकोनॉमी। इस बार इंडियन इकोनॉमी को भी ऐड कर दिया गया है पेपर 4 के अंदर, जिससे पूरा जो पेपर है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का बन सके, इसलिए ये सारे चैप्टर्स न्यू ऐड हुए हैं। तो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर तो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके पास में ऐड हुए हैं। तो इस और गाइज आपको कुछ भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके ये फाउंडेशन के सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।